2030 के बाद से ना ये सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। कंपनीज ने रेफरेन कर लिया, प्रोफेशनल्स को ले ऑफ करा। तो धीरे धीरे इतनी तेजी से फास्ट इंप्रूवमेंट हो रहा है कि वो पिछले साल की डिग्री अब इस साल मायने नहीं रख रही है। ऐसे में इस चैलेंज को कैसे बीट किया जाए? आज की तारीख में सारे बच्चे जो हैं वो ड्यूअल इनकम की बात करते हैं, डबल इनकम की बात करते हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो यूरोप का दरवाज़ा खुल गया। मेरा एक एमसीए का बच्चा था, बोला सर मेरे को प्रोग्रामिंग करने में बहुत डर लगता है। मैंने कहा बेटा एक प्रोग्राम रोजाना करो और मुझको आके दिखाओ। करता गया करता गया करता गया, 3 साल के बाद में उसका डायरेक्ट सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में है, आपको क्या लगता है एज अ वाइस चांसलर ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी क्या एक चेंज होना चाहिए? नहीं, बल्कि डिग्री के साथ बहुत कुछ लाइक पैशन, प्लेसमेंट, सब कुछ बस एक जगह मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर आपको लगेगा कि यार क्या क्या मैं ऑप्ट कर लूँ। क्लासरूम में ही आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बाहर कैंपस की लग्जरी भी मिलेगी, कैंपस की ब्यूटी भी मिलेगी, शहर की वादियां मिलेगी एंड ड्रीम पूरे होने वाले हैं। आई मीन आप मजबूर हो जाएंगे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। कहाँ की बात कर रही हो? वहाँ की जहाँ पर आप फ्यूचर देख रहे हैं। यहाँ AI है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल मीडिया की क्लासेस चलती हैं, प्रैक्टिकल चलते हैं, बिजनेस की क्लासेस हैं, एग्रीकल्चर, लॉ, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन आपका ड्रीम क्या है, ये आपको चुनना है। और उसके पहले आपको वो यूनिवर्स चुनना है जो आपके ड्रीम को पूरा करता है, आपको फील देता है, आपको सिक्योर करता है, एंड दैट इज क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड, जिसकी कैंपस में आज मैं खुद मौजूद हूँ। हाय और वेलकम, मैं हूँ आपकी पॉड क्वीन आरजे रफत और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और ये वो कैंपस जहाँ पर हर पेरेंट की आंखों में जो सपना है ना वो पूरा हो रहा है। यहाँ पर हर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। तो आज पेरेंट्स के सवालों का जवाब मिलेगा, बच्चों के फ्यूचर की सिक्योरिटी का जवाब मिलेगा, और ये सारे जवाब मेरे सवालों के देने वाले हैं यहाँ के यस वाइस चांसलर। बात कर रही हूँ मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विवेक कुमार जी की। आज हमारे साथ सर, वेलकम सर। सबसे पहले इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सारे व्यूअर्स को, एस्पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाली सफलताओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूं और इस समय तो एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, लेकिन साथ में नए सत्र की तैयारियां भी और उनकी प्रिपरेशन वो सब साथ में चल रही है। बहुत ये सही जो है। 2 मंथ्स का टाइम मिलता है वो मेरे बच्चों के लिए और मेरी फैकल्टी के लिए अपने आप को रिजुविनेट करने का टाइम होता है, स्किल डेवलपमेंट का टाइम होता है, जब वो किताबों से बाहर निकल कर कुछ नई चीज़ सीखते हैं। टीचर्स जब तक नई अपने को स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक वो आगे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये 2 महीने जो हैं ये हम लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं और आशा है हर साल के तरह जो हमारा एडमिशन ग्रोथ है वो एक कर्व के तरह राइज कर रहा है। तो इस बार भी हम लोगों को पूरे देश के बच्चे हम पर ट्रस्ट करेंगे, पेरेंट्स ट्रस्ट करेंगे, इसी आशा के साथ हम आगे काम कर रहे हैं। और यही हर पेरेंट को चाहिए, ट्रस्ट जी। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले ट्रस्ट बनता है मुखिया से, ट्रस्ट बनता है जो हेड होता है, ठीक है ना? तो हम आपसे शुरू करना चाहेंगे सबसे पहले। जब वाइस चांसलर ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड डॉक्टर विवेक कुमार जी आईने में खुद को देखते हैं तो खुद के बारे में क्या सोचते हैं? मैं कौन? बहुत अच्छा सवाल है। आई एम बॉर्न टीचर। मेरी एजुकेशन जो है वो दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुई, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से किया और फिर उसके बाद में डॉक्टरेट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वे बैक इन 2002। दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज और बिट्स पिलानी दोनों ही भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने डिसिप्लिन सीखा, कैरिकुलम डिसिप्लिन सीखा, एकेडमिक डिसिप्लिन सीखा, जबकि बिट्स पिलानी से मैंने सीखा इनोवेटिवनेस, ओरिएंटेशन फॉर इंडस्ट्री, एकेडमिया इंडस्ट्री रिलेशनशिप। तो आप विश्वास करिएगा कि जो अच्छी प्रैक्टिस थी, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस थी या फिर इनोवेशन की प्रैक्टिस थी या फिर और बहुत सारी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस थी, वो अक्षरांत मैंने क्वांटम यूनिवर्सिटी में जब एज ए वाइस चांसलर, फाउंडिंग वाइस चांसलर बना, उस समय मैंने सब कुछ इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने वहाँ बिट्स पिलानी की लेगेसीज या फिर दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज की लेगेसीज थी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी।
2018 में जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को साथ मिला आईआईटी रुड़की का, ओके। क्योंकि आईआईटी रुड़की बहुत पास है हमसे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ के जितने भी अधिकतर प्रोफेसर्स हैं वो हमारे यहाँ हमारे कैरिकुलम डेवलपमेंट में, हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर्स के फॉर्म में या फिर एक्सपर्ट के फॉर्म में अधिकतर हर वीक में 1 या 2 लोग आते रहते हैं। हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन है जिसके अंदर हमारा उनका टाइड एक इनोवेशन सेंटर है और हमारा भी एक इनोवेशन सेंटर है। दोनों के सेंटर्स में जो स्टार्टअप एक्सचेंज होता है वो भी पॉसिबिलिटी आईआईटी रुड़की के साथ मेरे को मिली है। इसके अलावा जितने भी करिकुलम्स हमारे बने हैं उसमें सब में आईआईटी रुड़की के लोग रहते हैं। मेरे बच्चे आईआईटी की लैब्स में जाकर काम करते हैं, मेरे टीचर्स जॉइंट रिसर्च करते हैं और ये एडवांटेज क्वांटम विश्वविद्यालय को मिला है। और आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट एनफ दैट मैं आईआईटी रुड़की के इतने करीब हूँ और वहाँ की जो फीलिंग्स हैं, वहाँ की जो कल्चर हैं, वहाँ के जो लेगेसीज हैं, उनको कॉपी करने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि दे आर फॉर द बेटरमेंट एंड आईआईटी रुड़की इज बीइंग कंसीडर्ड एज मक्का ऑफ हायर एजुकेशन एंड परहैप्स वी आर फॉलोइंग दैट ट्रेडिशंस। राइट। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि आईआईटी रुड़की में जिसका एडमिशन हो जाता है ना तो उसकी फैमिली ऐसे गर्व से ऐसे कॉलर ऊंचा करती है, और अभी आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। एंड सबसे अच्छी बात कि कोलैबोरेशन है क्वांटम यूनिवर्सिटी के साथ। अगेन ये चेरी ऑन द केक है ये, राइट। अच्छा, आपने अभी बताया अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई की। एआई की आपने तो काफी पहले 2002 में ही पढ़ाई कर ली है, तो ये तो अलग ही लेवल, सुना भी नहीं था किसी ने एआई। मुझे आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटीज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक क्वांटम यूनिवर्सिटी, क्यों बच्चों को चुनना चाहिए? देखिए, एक्चुअली जब आप कई यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, आजकल यूनिवर्सिटीज़ की भी स्टेटस क्या है कि अगर आप लखनऊ को बिलोंग करते हैं और कार से चलना शुरू करें रुड़की तक, तो जहां आप ब्रेक मारेंगे वहां या तो नया इंजीनियरिंग कॉलेज होगा या वहां पर एक नई यूनिवर्सिटी। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन क्वांटम यूनिवर्सिटी क्यों चुनना चाहिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कई पोस्टर्स में देखा होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी प्लेसमेंट्स की क्लेम करती है, लेकिन प्लेसमेंट एक आउटकम है, छोटा सा आउटकम है, लेकिन उससे पहले की जो 4 साल की प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 साल की प्रोसेस केवल प्लेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो उसके आगे आने वाली चैलेंजेस, स्टूडेंट्स जो इन फ्यूचर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और उससे विन होकर निकलेंगे, उसके लिए हम बच्चों को तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव n number of examples, numerous examples, but suppose एक कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो पहले C++ में मास्टर हुआ करता था, उसके बेस पे जॉब लग जाती है। हाँ। लेकिन जब उसने 1-2 साल वहां काम किया तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, पाइथन। तो इसका मतलब उसे अपने आप को पाइथन में ग्रो करना, अदरवाइज वो यूजलेस हो जाएगा या फिर कम एम्प्लॉयबल हो जाएगा। तो बच्चे ने, तो अब ये सवाल है, फिर उसके बाद में और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हर साल चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि उसको C++ में प्लेसमेंट मिल गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आगे आने वाले ज़िंदगी के चैलेंजेस को या प्रोफेशनल चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है और उसमें विन ओवर होता है। I am happy that the alumni of Quantum University, they have started rolling and finally reaching to the destination where it should be after 5 years time, after 10 years time. So this is really a happiness inside the Quantum University, that we are giving training to the student for lifelong learning, not for the immediate learning. सर, अभी आपने इतनी प्यारी बात बताई। आज बहुत सारे वो लोग झेल रहे हैं जो शायद 35+ हैं, जिन्होंने अपने वक्त में सबसे अच्छी डिग्री ली, सबसे अच्छे प्रोफेशनल स्टडी की, लेकिन आज वो कागज हैं, रद्दी हैं वो डिग्रीज, क्योंकि अब चीजें चेंज हो गई हैं। एआई भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे इतनी तेजी से फास्ट इंप्रूवमेंट हो रहा है कि वो पिछले साल की डिग्री अब इस साल मायने नहीं रख रही है। ऐसे में इस चैलेंज को कैसे बीट किया जाए? देखिए, इस चैलेंज को बीट करने के लिए बच्चे के अंदर या किसी भी प्रोफेशनल में इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एटीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड टू सॉल्व
team building exercise. These are the traits they are very much required for any growth. So क्वांटम यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासरूम टीचिंग केवल 40% है, 60% एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ग्रुप लर्निंग है. इससे बच्चा क्या सीखता है? हाउ टू ऑर्गेनाइज द इवेंट्स, हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू मैनेज योर टाइम, how to utilize the resources, how to learn new technologies, how to work on the new projects, how to work on unknown projects, how to handle when you are having a failure, and how do you enjoy when there is a success. So as a matter of fact, ये केवल एक किताबी ज्ञान का केंद्र नहीं है, ये मानव मूल्यों का केंद्र है. और जो मेरे विजन डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि उनको एकेडमिकली साउंड होना है, प्रोफेशनली परफेक्ट होना है, लेकिन देयर शुड बी इम्बाइबिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यूज एज वेल एज इनर सेल्फ. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जब बच्चा अंदर से सेटिस्फाई होगा तो वो ग्रोथ करेगा. ध्यान रखिए मैडम कि केवल मैं एक ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली नहीं डेवलप कर रहा हूं, मैं सेंसिबल सिटीजन फॉर कंट्री डेवलप कर रहा हूं. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वांटम यूनिवर्सिटी जैसी कई संस्थाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज के अलावा प्रोफेशनल एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, सस्टेनेबिलिटी फॉर एनवायरनमेंट, ग्लोबल सिटीजनशिप, इट मीन्स फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द वर्ल्ड, इन सब चीज़ों को भी बच्चों के दिमाग में डालते हैं. जब हम बच्चों के दिमाग में या मेरे बच्चे इन सब से सेंसिटाइज होते हैं तो अपने आप को फॉर फ्यूचर पोजीशनिंग करने में मेरे को नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है. यही कारण है कि बहुत सक्सेसफुल एलुमनाइज जो बच्चे यहाँ से कुछ करके जा रहे हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि डे 1 से 2018 से जब से हमें यूनिवर्सिटी मिली है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की 3 यूएसपीज आपको बताता हूँ. मैं पूछने वाली थी. एक है इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन. अगर ये पौधा किसी एग्रीकल्चरिस्ट को दिखाएंगे तो वो इसकी डेवलपमेंट ग्रोथ देखेगा, लेकिन एक आर्ट के बंदे को दिखाएंगे तो वो क्या करेगा? इसकी आर्टिस्टिक वैल्यूज देखेगा, एम्बियंस, खूबसूरती देखेगा. एक कैमरामैन को दिखाएंगे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, वो इसकी उस एंगल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें ये पौधा जो है ज्यादा खूबसूरत लगेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि ये पौधा केवल एग्रीकल्चर के लिए नहीं बना हुआ है, ये एक आर्टिस्ट के लिए भी बना हुआ है, ये कैमरा पर्सन के लिए भी बना हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन एक स्पेसिफिक डोमेन में अपनी कोई नॉलेज रख रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि इस नॉलेज को मैं कई और डोमेन्स में किस तरीके से अप्लाई करूं. दैट इज व्हाट नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन. क्या बात. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भी अपना कुछ पैशन होगा, मेरा भी कुछ पैशन था. आई वांटेड टू बी अ कुक, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया गया. अच्छा. Although I am doing good in computer engineering also, but that remain a passion. Yes. So what exactly do you have any organization which can focus on your major, which is your societal commitment, or your personal commitment, that is what known as a passion. So Quantum University is a crucible जहां आपको प्रोफेशनल कमिटमेंट के अलावा पर्सनल कमिटमेंट को होन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड परहैप्स इन 2018 में इंडिया की केवल एक ही यूनिवर्सिटी क्वांटम यूनिवर्सिटी थी और है जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को एक बिग वे में एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि मेरी रियल लाइफ सिंगल डायरेक्शन नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है. बढ़िया. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्वांटम यूनिवर्सिटी 2018 से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चला रही है जिसमें आप एक मेजर भी कर सकते हैं और एक माइनर कर सकते हैं.
अगला क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछने वाले हैं कि माइनर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, आज की तारीख में सारे बच्चे जो हैं वो ड्यूअल इनकम की बात करते हैं, डबल इनकम की बात करते हैं कि उन्होंने जो पैसा कमाया उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। काश मुझको ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो कोर्स है ये अपनी चाइल्डहुड में मिलता, तो आज का जो मेरा एसेट है वो कई टाइम्स होता। उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बहुत सारे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरा इंजीनियर बच्चा अगर फाइनेंशियल लिटरेसी को जानना चाहता है और उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, तो मेरे पास एक स्कोप है जिसमें 18 क्रेडिट एक्स्ट्रा अर्न करके हम उसको एक माइनर स्पेशलाइजेशन दे सकते हैं। एग्रीकल्चर का एक बच्चा फाइनेंस, स्मार्ट एग्रीकल्चर, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, आईटी, आयुर्वेदास एंड मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब के बारे में जान सकता है एज एन एडिशनल नॉलेज, जो केवल इंडिया के इस यूनिवर्सिटी में 2018 में हमने शुरू किया था। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करिए और साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक माइनर प्रोग्राम कर दीजिए। क्या बात है। आप एग्रीकल्चर करिए और फाइनेंस का एक प्रोग्राम, एग्री फाइनेंस के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। इससे क्या फायदा हुआ, जो मैं अभी अपने ट्रेंड्स में देख रहा हूँ, एक एग्रीकल्चर की कंपनी क्वांटम यूनिवर्सिटी भी आएगी, वाई यूनिवर्सिटी भी आएगी, जेड यूनिवर्सिटी भी आएगी, लेकिन एक एग्रो फाइनेंस की कंपनी क्वांटम यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेगी, क्योंकि वहां पर ग्रेजुएट जो बच्चा बैठा हुआ है वो एग्रीकल्चर भी जानता है और साथ में फाइनेंस भी जानता है। केवल यही नहीं, मेरा एचएम का बच्चा अगर मीडिया का कोर्स करता है तो वो ऐसी कंपनीज जो कि फूड चैनल्स बनाती हैं, एक एडिशनल डाइवर्जन्स के एडिशनल डायमेंशंस जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, विच इज वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। यूएस के अंदर ये कंसेप्ट बहुत पहले से चल रहा है। यही पूछने वाली थी कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये आपने कॉन्सेप्ट देखा है, इंस्पायर हुए हैं आप? हाँ, यूएस में ये कंसेप्ट था। हाँ। अब चाइना भी शुरू किए है और इंडिया न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया है इस सिस्टम को कि आप मेजर और माइनर्स दोनों ले सकते हैं। लेकिन ये तो 2022-23 में शुरू हुआ। क्वांटम यूनिवर्सिटी ने इसको 2018 से शुरू किया। आई एम थैंकफुल टू माई forefathers, visionaries and leaders of Quantum University who have dreamt. My work was to implement it in an effective manner. Would you believe that I have roughly around 6,000 students, more than 6,000 students. And out of these 6,000 students, roughly 4,000 students have chosen this interdisciplinary minors. क्या बात है, उन्हें वो विजन दिख गया। उनको विजन दिखाई दिया। हाँ। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी क्यों आए? हाँ। क्योंकि यहाँ का जो करिकुलम है, it's going to be wonderful. क्या बात है। The second thing, जैसा मैंने आपको बताया कि I am preparing student for future, that is important. Therefore, not only specializations, not only minor specialization, another thing is training with the latest technologies. ओके, तो आप प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें। हर एक बच्चे को हाँ। फर्स्ट ईयर के एंड, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में या ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर एक ट्रेनिंग होती है, दूसरी ट्रेनिंग सेकंड सेमेस्टर में होती है, तीसरी ट्रेनिंग थर्ड सेमेस्टर में होती है, चौथी ट्रेनिंग फोर्थ सेमेस्टर में होती है, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर। सो एडिशनली 7 डिफरेंट ट्रेनिंग्स बच्चों को मिलती हैं। एग्जाम्पल, हाँ। मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ या किसी और की भी बात कर सकता हूँ, पर एग्रीकल्चर मेरे भी दिमाग में आ रहा है। एक ट्रेनिंग उसे मशरूम कल्चर की मिल रही है। मशरूम कल्चर। हाँ, ये क्या है? मशरूम कल्चर हाँ, मतलब हाँ। मशरूम्स को डेवलप करना, आप ओके। अपनी खुद की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ओके ओके ओके। बी एपीकल्चर, अच्छा। वर्टिकल फार्मिंग, ओके। टेरेस गार्डन्स, हॉर्टिकल्चर, हाँ हाँ। ये सारी स्पेशलाइजेशंस उसको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। हमारे बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपने भी देखे होंगे, जी। एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, हाँ। वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस हमने बनाए हुए हैं, वहाँ पर डिफरेंट तरीके की आपको ट्रेनिंग्स के लिए फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक इसी तरीके से हाँ। आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
जो बच्चा बीबीए कर रहा है उसको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं सॉफ्टवेयर्स की, उसको ट्रेनिंग मिल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्पेशल ट्रेनिंग्स, उसको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं बिजनेस एनालिटिक्स की, उसको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिससे कि अगर इन फ्यूचर वो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वर्टिकल में जाना चाहता है तो ही गॉट द ट्रेनिंग. So roughly around 6 to 7 additional trainings are provisioned in every curriculum. चाहे वो न्यूट्रिशन डाइटिक्स का हो, चाहे वो आपका फार्मेसी का हो, चाहे वो पैरामेडिक्स का हो, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, एवरीवेयर एडिशनल 6-7 ट्रेनिंग्स. एंड ये ट्रेनिंग्स क्लासरूम में नहीं होती हैं. क्या बात है. ये ट्रेनिंग्स, प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, एक्सपर्ट लेक्चर फ्रॉम आउटसाइड, इन सब से होती है. और ये एक यूएसपी है क्वांटम यूनिवर्सिटी की. तीसरी चीज, क्वांटम यूनिवर्सिटी इज सराउंडेड बाय मैनी इंडस्ट्रियल हब, से सिटकुल, हरिद्वार, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया, then Selakoi, then Sitkul, Dehradun. We are the having biggest hub of pharmaceutical production in India. That is the Bhagwanpur industrial area. So this represents more than 2500 industries, जिसके अंदर आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज के नाम लीजिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर है. अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एक या दो यूनिवर्सिटी हैं. इसका मतलब एकेडमिक industry relationship is very much intense, strong. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंटर्नशिप्स के प्रोविजंस डाल दिए, लेकिन आप इमेजिन करिए कि एक नई दिल्ली रीजन के अंदर या गुड़गांव रीजन के अंदर माना कि 5000 इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन 5000 कम से कम 400-500 इंस्टीट्यूशंस भी हैं. इसका मतलब पर इंस्टीट्यूशन एक्सेस टू द इंडस्ट्री हैज बीन broken down. Whereas here we are having more than 2500 industries and academics के लिए केवल 2 यूनिवर्सिटीज हैं. इसका मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटीज, लोकल में हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. Luckily, Quantum University is the member for SITKUL, it is member for BIA, it is member for Selakoi and many other remaining other industrial areas. उनके स्टेक होल्डर्स हैं. तो हमारे को बहुत डेंस इंटर्नशिप्स मिलती हैं. और आप विश्वास नहीं करोगे कि इन इंडस्ट्रीज, इन इंटर्नशिप्स, जैसे बच्चे ने 3rd ईयर में इंटर्नशिप करी तो उसको 20,000 स्टाइपन पर, 30,000 स्टाइपन पर इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं, विच आर ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू प्लेसमेंट्स. सर इतना कुछ आपके अंदर है, कितना कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है, मुझे आप ये बताइए. ठीक है, आप बच्चों का पैशन उन्हें फॉलो करने के लिए पूरा माहौल दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हब में आप बैठे हुए हैं अपॉर्चुनिटीज के, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज होती है, स्टूडेंट्स जहां मार खा जाते हैं, वो है कॉन्फिडेंस. क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कॉन्फिडेंस जो है, फिर वही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस जो है बाई प्रोडक्ट है. जब तक आप बच्चे को एक्सपोज ही नहीं करेंगे. अब आप ऐसे समझिए कि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हर एक सब्जेक्ट में उसको एक प्रेजेंटेशन देनी है, उस प्रेजेंटेशन में उसको 10 मिनट अपने आप बोलना है, तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाए. जी जी. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा प्रोसेस क्या है, बच्चा किस प्रोसेस से होके जा रहा है. क्या आप कह सकते हो कि मैं भी एक 12वीं क्लास का एक बच्चा था, एक गांव में पढ़ा करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सपोज करता गया अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, मेरा कम्युनिकेशन भी बढ़ा और बहुत सारी चीज़ें बढ़ी. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट पर कितना फोकस कर रहे हैं, उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उसके प्रेजेंटेशंस के अंदर, उसको डिफरेंट को कैरिकुलर एक्टिविटीज के अंदर या फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज पे क्या उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. तो उससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और जो रिफ्लेक्ट होता है आपका प्लेसमेंट के साथ. अच्छा, ये बताइए, कभी कोई ऐसा केस जिसमें कि कोई स्टूडेंट आपको याद हो, क्योंकि आप बड़े ही बच्चों से घुले मिले हैं, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ, कोई बच्चा शाई रहा हो, अपने आप को
समझा ना पाया, एक्सप्रेस ना कर पाया हो, और आपने उसका ड्रास्टिक चेंज देखा? मेरा एक एमसीए का बच्चा था, हाँ। बोला सर मेरे को प्रोग्रामिंग करने में बहुत डर लगता है। हम्म। मैंने कहा बेटा एक प्रोग्राम रोजाना करो और मुझको आके दिखाओ। करता गया करता गया करता गया, 3 साल के बाद में उसका डायरेक्ट सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट में, ओह। और आज भी वो कंसल्टेंट है ओह। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो कॉन्फिडेंस, हम जो टीचर हैं हम्म। और पेरेंट्स, ये सेल्फलेस एफर्ट करते हैं बच्चे के लिए। हम्म। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सभी टीचर्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर बच्चों को फोकस कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हम्म। उनको करेक्ट कर रहे हैं लेकिन साथ में मोटिवेट भी कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि ये उनका लर्निंग टाइम है। हम्म। तो जो क्वांटम यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिसेस हैं, हम्म। इसमें हमने हर एक बच्चे को एक टीचर मेंटर दिया हुआ है, अच्छा। जो कि हर वीक, ओके। चाहे वो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो उसकी काउंसलिंग हो, वो टीचर उस बच्चे के साथ में जुड़ा हुआ है और बच्चे को ये फील देता है मैं हूं ना। मैं हूं ना। वाओ। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्फिडेंस दैट आई वांट टू बिल्ड among the student of quantum university. सो आजकल जो ये दौर चल रहा है ना, स्ट्रेस का, टेंशन का, हम अक्सर बहुत ही मायूस हो जाते हैं ऐसे न्यूज़ देखकर जहाँ पर कोई स्टूडेंट अपने साथ गलत कर लेता है, पता ही नहीं होता है, डिप्रेशन में है। ऐसे में आप ये पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा महसूस ही ना करे वो चीज़। यही कारण है, हाँ। मतलब जो आपका हाँ। पर्पस ऑफ डूइंग दीज ऑल थिंग्स इज, हाँ। क्योंकि बच्चा बहुत दूर से अपने घर पर आता, बहुत दूर घर से अपने इंस्टीट्यूट आता है। फर्स्ट ईयर में वो सिकनेस, होम सिकनेस भी होती है। तो अब सवाल है कि यूनिवर्सिटी उसको क्या दे सकती है। वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है जिसको मैं कुछ दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ अपनी फैकल्टी को, अपने स्टाफ को इस तरीके से ट्रेन किया है कि स्टूडेंट्स को यहाँ कंजीनियल एनवायरनमेंट मिले, और सेकेंड ईयर के आते आते वो घर जाने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि उसको शाम को भी एक्टिविटीज मिल रही हैं। आप अगर यहाँ घूम के देखें शाम को तो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स हैं। क्वांटम यूनिवर्सिटी में 40 क्लब हैं। अच्छा। इन 40 क्लबों में आपका इंटरेस्ट सपोज म्यूजिक में है, तो शाम को आप अपने म्यूजिक क्लब में जाकर, एक हमने पूरा का पूरा बहुत बड़ा रूम सेंटर बना रखा है। अच्छा। जहाँ बच्चे, सीनियर बच्चे, जूनियर बच्चे मिलके डांस की प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरीके से म्यूजिक क्लब है, इसी तरीके से और बहुत सारे क्लब्स हैं। एग्रीकल्चर क्लब है, वो बहुत सारे हॉर्टिकल्चर। और आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि जितनी भी कैंपस की ब्यूटिफिकेशन है ये मेरे बच्चों के द्वारा ही की हुई है। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो लगा था बाहर से किसी आपने डिजाइनर को बुलाया है। तो ये वही चीज है कि बच्चों को हम ना केवल पढ़ा रहे, क्लासरूम से बाहर निकाल कर उनको बहुत सारी चीजें और सिखाते हैं। मुझे आप बताइए कि आप अभी आपने सिर्फ ब्यूटी बताया जो ग्रीनरी है, और कहाँ कहाँ बच्चे क्वांटम यूनिवर्सिटी को ओन कर रहे हैं? ओन कर रहे हैं। देखिए, क्वांटम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं एक साल की बात करूं तो लगभग 500 550 इवेंट्स होते हैं। अच्छा। इन इवेंट्स की, इनमें से कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हाईली एलिवेटेड होते हैं। तो जो क्वांटम यूनिवर्सिटी की एचएम टीम है, वो उनकी कैटरिंग, उनकी फूड, इन सब का ध्यान रखती है। वो स्टूडेंट्स होते हैं? ओके। ओके। तो लर्निंग भी हो रही है उनकी, और यही कारण है कि मैं आपको ये बताऊं कि इनमें से कई बच्चे 7 स्टार प्रॉपर्टीज, 5 स्टार प्रॉपर्टीज में काम कर रहे हैं। ओके। ठीक इसी तरीके से एक क्लब है जिसका नाम है इवेंट रिपोर्टिंग क्लब। अच्छा। तो ये काम जितने भी आपके न्यूज़पेपर कवरेज है, ये सारी चीजें, वो मीडिया इसके क्लब बना हुआ है, फोटोग्राफी क्लब बना हुआ है। मैंने एडमिशन सेल में कई सारी मैगजीन्स देखी थी। हाँ। क्या स्टूडेंट्स का उसमें कंट्रीब्यूशन है? हाँ बिल्कुल, उसमें उनको क्रिएट करने में, डिजाइन करने में उनका एक्सपीरियंस है। वीएफएक्स के बच्चे उसको डिजाइन करते हैं। आप केवल इन एडमिशन सेल की मैगजीन की बात नहीं करें, आप अगर यूट्यूब में जाएं तो वहाँ आपको 200-300 स्टूडेंट्स क्रिएटेड। Wow, they are creators also. They are creators also, and they are doing it from the first year. The important thing is कि first year, second year के बच्चे मिलके एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं। So during studies they are working as a professional. As a professional, है ना? हाँ। Wow. और ये कंसेप्ट, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
डेवलप करना। अब मेरा एक टीम है जिसको हम कहते हैं CRC, ओके, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। दैट स्टैंड्स फॉर, हाँ, तो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप में सिलेक्शन के थ्रू 40 बच्चे लिए जाते हैं, अच्छा, वो क्लब है। हाँ, जितनी भी हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं, उनके सीनियर से बात करना है, उनके HR से बात करना है, अरे वाह, उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, तो वो बच्चे ही करते तो वो हैं, नर्वसनेस कहाँ रह नर्वसनेस जाएगी? खत्म हो जाएगी। इंटरव्यूज तो उनके लिए नॉर्मल सी चीज है, और आफ्टर दैट कहीं अगर वो जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो भी उनके उनके लिए अपने नॉर्मल है। रिलेशनशिप भी बनती है, वाह, कॉर्पोरेट कल्चर समझ में आती है बच्चों को। हम्म, तो ये सब चीजें एक्चुअली फन बाय डूइंग फन बाय डूइंग। दिस कंसेप्ट को लेके क्वांटम यूनिवर्सिटी चलती है। मतलब सुपर्ब, इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ वक्त पहले क्यों नहीं मैंने स्टडीज के लिए यहाँ पर क्वांटम में अप्लाई किया, मुझे नहीं मालूम था। मेरे ये क्योंकि बात खाली आप नहीं कह रहे हैं, मेरे ये बहुत सारे टीचर कहते हैं अच्छा, कि सर अगर हमें पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो हम हाँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी से सीरियसली, करते, क्योंकि हाँ, बीटेक करना सभी लोग करा रहे हैं, लेकिन एक रियल मैन या रियल पर्सन बनाना, हाँ, क्योंकि खाली बीटेक करना इज नॉट द एम ऑफ द लाइफ। उसको एक सक्सेसफुल फैमिली पर्सन भी होना चाहिए, सक्सेसफुल फ्रेंड भी होना जरूरी है, सक्सेसफुल सिटीजन होना भी जरूरी है। तो ये सब चीजें ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो सब तब होता है जब चैलेंजेस को बीट करना आता हो, और वो आप उसको सिखाते हैं। सर, एक अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं उस पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। ग्लोबल वे में एक ले ऑफ कल्चर चल गया है बहुत जबरदस्त तरीके से। आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं कुछ इसके बारे में। यस, देखिए जो आपकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, उनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और उन इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए वो कोई भी डिसीजन लेने को तैयार है और ले भी रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक एग्जाम्पल्स मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। अमेरिका ने इंडियन IT इंडस्ट्री को डाउन करने के लिए, या वहाँ इंडियंस प्रोफेशनल्स ना जाएं उनको डाउन करने के लिए बोला कि अगर आप कोई अमेरिकन कंपनी इंडियन स्टूडेंट्स को लेती है, फॉरेनर्स को लेती है, तो उसको 90 लाख रुपीस के करीब गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट 6 years वर्किंग ऑफ दैट एम्प्लॉय। It means the cost of hiring one IT professional from India will be costing roughly around 90 lakhs to the company. इट्स अ काइंड ऑफ फाइन। It's not a fine, हाँ, it is the tariff. हाँ, tariff। तो उससे क्या हुआ, कंपनीज ने रेफरेन कर लिया, प्रोफेशनल्स को ले ऑफ करा, जो भी कुछ करना था करा। लेकिन मेरे IT प्रोफेशनल्स चूंकि काफ़ी स्ट्रांग हैं, इसलिए अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो यूरोप का दरवाज़ा खुल गया, रशिया का दरवाज़ा खुल गया, चाइना का दरवाज़ा खुल गया, एंड नाउ दे आर वेलकमिंग IT प्रोफेशनल्स। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि ले ऑफ हो रहा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे अगर कोई भी प्रोफेशनल अपने आप को चेंज करता है तो उसको ले ऑफ की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अगर यहाँ से ले ऑफ हुए तो आप किसी और दूसरी जगह पर जाकर डिप्लॉय हो। कितनी अच्छी बात कही आपने, और ये बहुत ही मोटिवेशनल और एक तरीके से प्रैक्टिकल बात है ये, कि आप खुद को चेंज करते रहिए, अपडेटेड रहिए। तो और ये मैंने आपसे भी सीखा है ये चीज, क्योंकि आपने 2002 में AI कर लिया था, आप विजनरी रहे होंगे तभी तो आपने किया था, और शायद इस वजह से आज क्वांटम यूनिवर्सिटी में आप इतना मतलब समय से आगे चल रहे हैं, और जो यूनिवर्स में चल रहा है, बाकी की दुनिया में चल रहा है, वो आप यहाँ ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। सो वेरी नाइस, और मुझे लगता है आगे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्या क्या सोच रहे हैं और आगे आप करने वाले हैं? हाँ, देखिए इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे सामने है, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब आने वाली आगे ये 10 सालों की टेक्नोलॉजी है, और मुझे डर है कि 10 साल से पहले खत्म ना हो जाए एलोन कुछ। मस्क ने भी एक पॉडकास्ट में ये कहा था हाँ, कि 5 साल बाद, 2030 के बाद से ना, ये सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी जो ट्रेडिशनल चल रही हैं। हाँ, ट्रेडिशनल AI भी जो चल रहा है ये भी शायद, ये भी कहीं वाइंड अप हो जाएगा। हाँ, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि क्वांटम यूनिवर्सिटी ने जो अपना मिशन दिया है वो ये है कि जितने भी डिसिप्लिन्स, चाहे वो एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, या फिर कोई और भी डिसिप्लिन है, उन सब में AI टूल्स, AI एप्लीकेशंस, इनके ऊपर काम करें। अच्छा,
तो हमने अपने करिकुलम्स को अभी 2025 में ही अपडेट करा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कंपलसरी कोर्स बनाया है हर एक जगह के लिए। अच्छा। इसके अलावा 5 या 6 कोर्सेज एआई ओरिएंटेड कोर्सेज हर ही डिसिप्लिन में डाले। अच्छा। So this is the immediate mission in front of me. The second, there are many other technologies which are also running, and perhaps by 2030 they will be in market. Like quantum computing is one. अच्छा। अच्छा। Similarly, biotechnology, advances in the biotechnology. तो इसके लिए हमें अपनी लैब्स को अपडेट कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी अपनी लैब्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रही है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिससे कि इन फ्यूचर हम फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर पाए। क्या बात है। अच्छा, अगर जैसे आपने एआई की बात की है, क्या यहाँ पर एप्लीकेशंस भी बच्चे डेवलप करना सीख रहे हैं? ओह यस। हाँ। पिछले 2024 से हमने रियलाइज किया कि एआई कोई अब नाउ बज़वर्ड नहीं रहा, ये अब एक्चुअल फैक्ट्स बन चुके हैं। तो हर साल कम से कम हम 10 के करीब हैकाथॉन्स करते हैं। अच्छा। इन हैकाथॉन्स के अंदर एआई एनेबल्ड प्रॉब्लम्स ली जाती हैं। अच्छा। इसके अलावा मेरे बच्चे डिफेंस रिसर्च में काम कर रहे हैं जो कि एआई ओरिएंटेड है। अच्छा। साइबर सिक्योरिटी एंड एआई कॉम्बिनेशंस में काम कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि लगभग 40 या 45 बच्चे एआई सेक्टर में स्टार्टअप भी शुरू करती है। अच्छा। हाँ, तो ड्यूरिंग स्टडीज? ड्यूरिंग स्टडीज। वाह। So they are either funded by MSME, they are funded by IITs, अच्छा। they are funded by many other IIMs also. IIM Kashipur has funded few of them. तो AI जो जैसे अभी कुछ PhDs भी निकाली गई, मेडिकल वेलनेस की PhDs थी लेकिन AI बेस्ड थी। एग्रीकल्चर में कुछ PhDs या मास्टर्स की डिग्री निकाली गई, वो भी AI बेस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि now we have understood the value of AI. Because this is going to be sustained for at least for 5 years, next 5 years. तो इसलिए AI से रिलेटेड जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो हम क्वांटम यूनिवर्सिटी में बच्चों को फोकस करें। अच्छा, स्टार्टअप का आपने जिक्र किया था, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप को लेकर स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाता है और किस दिशा में स्टार्टअप चल रहा है? ओके, MSME का एक प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 2 करोड़ की फंडिंग होती है और क्वांटम यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड आफ्टर IIT Roorkee and IIM Kashipur. We are the third bar because we have 4-star rating in innovation. ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्वांटम यूनिवर्सिटी में जिसको 4-स्टार रेटिंग मिला हुआ है। इंक्यूबेटर्स? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 4-स्टार रेटिंग मिला हुआ हमारे इंक्यूबेशन सेंटर को। तो जब ये हमें 4-स्टार रेटिंग मिल गई उसके बाद में MSME ने हमें 2 करोड़ की फंडिंग दी जिसने हमारे स्टार्टअप इको कल्चर को और डेवलप किया। अभी क्वांटम यूनिवर्सिटी ने लगभग 17 या 18 स्टार्टअप को फंड किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनके स्टार्टअप बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं। जैसे? तो अभी बताता हूँ। जैसे कि एक स्टार्टअप है जो कि एग्रीगेटर की तरह काम कर रहा है स्कूल इंडस्ट्रीज के बीच में और कॉलेजेस के बीच में। वो स्टार्टअप बहुत अच्छा, इसका नाम जीरो मॉन्क है। जीरो मॉन्क? हाँ। अच्छा। तो इसको उत्तराखंड स्टार्टअप उत्तराखंड ने भी फंड किया है, इससे IIM काशीपुर ने भी फंड किया है। अच्छा। इसके अलावा और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने एक कोर्स भी रखा है, एक प्रोग्राम रखा है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें बच्चे सीखते हैं कि किस तरीके से स्टार्टअप डेवलप किए जाते हैं, डेप पिच डेक कैसे डेवलप की जाती है। हाँ। एंजल इन्वेस्टर्स हर साल आते हैं, कम से कम 20-25 एंजल इन्वेस्टर समिट्स होती हैं जिसमें हमारे बच्चों के बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं, उनमें से कुछ को एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम हमने यहाँ डेवलप किया है और उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की है। केवल यही के नहीं, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के बच्चे इस इंक्यूबेशन सेंटर में आके अपनी स्टार्टअप फंडिंग और वो स्टार्टअप डेवलपमेंट करते हैं।
तो उनके लिए भी वो फंड इस्तेमाल होता है? हाँ, वो फंड उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके लिए क्योंकि क्या करना होगा उनको? उसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्म होता है जिसको फंडिंग जो कि अप्लाई करते हैं। अच्छा। फिर हमारे जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो उसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर उन्हें वैल्यू समझ में आती है तो फिर हम उनको रजिस्टर करा लेते हैं अपने इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। ओनली फ्रॉम उत्तराखंड या कहीं से भी हो सकते हैं? कुछ हैं जो कि गुड़गांव के भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो हैं उत्तराखंड से ही हैं, कुछ बच्चे अ, कई यूनिवर्सिटीज़ के हैं, यहाँ आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के भी कई बच्चे मेरे यहाँ फंडिंग स्टार्टअप कर रहे मुझे रिग्रेट हो रहा है बार बार आपकी बातें सुनकर, ये अपॉर्चुनिटी मेरे रद्द क्यों नहीं थी? हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ तो देखिए एक्चुअली हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ। लेकिन हम सोसाइटी को कब वापस कर सकते हैं, बट तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है हाँ, कि मैं सोसाइटी को क्या वापस करूं। बट वही कह रही, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ है, यहाँ है, क्वांटम यहाँ यूनिवर्सिटी में। है। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में है, आपको क्या लगता है एज अ वाइस चांसलर ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी, क्या एक चेंज होना चाहिए? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब 2022 में डेवलप हो रही थी, इनफैक्ट 20 में ही हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसका 22 में आया और मुझे नेशनल लेवल कमेटीज़ में और स्टेट लेवल कमेटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या बताती है, ये इम्पोर्टेंट है। और क्यों डेवलप करा, ये क्यों, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज। इंडिया के पास एक एसेट है और वो एसेट है यंग जनरेशन, जिसको हम अभी जेनजीज बोलने लगे, लेकिन हमारा Young ये mind, हाँ। यंग माइंड है, एनर्जेटिक माइंड है, ये वो समुद्र है जिसको अगर हम एक डायरेक्शन दे दें तो इंडिया को विकसित भारत बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2047 जो है वो तो बहुत दूर की बात है, आप बात करिए अगले 10 सालों की। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये पोटेंशियल है कि अगर ये सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मेरे सभी बच्चों को जॉब मिलेगी, मेरे सभी बच्चों को स्किल डेवलपमेंट होगा, और उसके लिए ज़रूरी है इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप्स। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मेरे टीचर्स हैं वो किताबों से निकलकर बाहर आएं और कुछ टीचर्स को इंडस्ट्री में एक 3 महीने का इमर्शन प्रोग्राम का एक्सपीरियंस भी हो, जिससे कि जो इंडस्ट्री की रियल प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी चीज़ क्या कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो यहाँ पढ़ाने के लिए आए। अरे वाह। हाँ। तो ये ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किसी हिडन मोड में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन एक टू एस्टैब्लिश अ सिनर्जी बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इट शुड बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड और इम्प्लीमेंटेड। सुपर। ये बच्चों के लिए भी विन विन कंडीशन होगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम एजुकेशन के साथ में इंडस्ट्री में निकालते हैं, वहाँ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस इंडस्ट्री के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, जो कि उनके लिए फ्यूचर डेवलपमेंट का एक जरिया बनेगा। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप का भी डेवलपमेंट का भी जरिया बन सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर आप मुझसे कहते हो कि कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो मैं क्लासरूम टीचिंग के अलावा इंडस्ट्री इंटरैक्शंस को भी उतना ही महत्व देना चाहूँगा इन द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया सजेशन, ये अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो फिर कमाल है, कमाल क्योंकि है। भारतवर्ष देखिए स्किल डेवलपमेंट अगर मेरे बच्चों का होता है, आज मुझे जो आपकी स्किल काउंसिल है उसने 170 स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है, 170 के करीब स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है। अगर किसी बच्चे को 1 या 2 स्किल सिखा दी जाए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए मेरे को वो स्किल मैंस जरूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक्चुअली क्या है कि जैसे ये आपका ये फोन है, माइक्रोफोन है, ये एक जगह नहीं बन रहा, इसका एक पार्ट जो है वो कहीं किसी जगह बन रहा है, अंदर का जो एम्पलीफायर है वो किसी दूसरी जगह बन रहा है,
तीसरी जगह इसकी केसिंग बन रही है, चौथी जगह इसकी केवल ये स्टैंड बन रहा है, और पांचवी जगह इसे असेंबल करके मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर मेरे पास में ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इनके सब सिस्टम्स को बनाने के लिए अच्छे बच्चे नई स्किल्स के साथ में आते हैं, तो ये क्या करेंगे? दिस इज व्हाट नोन एज नेटवर्किंग कल्चर इन द प्रोडक्शन। तो ये कल्चर हमें यहाँ डेवलप करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है। आप देखिए कितने सारे जो आपकी डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, वो ड्रोन्स बना रहे हैं, यूएवीज बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो अब बच्चों के अंदर वो सेंसिबिलिटी आ गई है, लेकिन नई पीढ़ी को ये देखना होगा कि उसके लिए क्या बना है, वो क्या कर सकते हैं जी। और उसी स्किल को वो डेवलप करें। ये उनका असेसमेंट का भी पार्ट हो। उनके मार्क्स केवल एंड सेमेस्टर के मार्क्स ना हो, उनके मार्क्स ये हो कि इंडस्ट्री में उन्होंने कब क्या परफॉर्म किया और उसका क्या असेसमेंट हुआ। तो अगर इस टाइप की थिंग हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड हो, इन रियल वे इम्प्लीमेंटेड हो, तो आई एम टेलिंग यू दैट इंडिया विल नॉट टेक टाइम टू बिकम डेवलप्ड नेशन. By 2047 will be the position which is the topmost position in the world. Most powerful. So Super power. super power. Super power. अब एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने जैसे बताया कि ड्यूरिंग स्टडीज अगर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, सीखने का मिल रहा है एज अ प्रोफेशनल, तो वो बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत जल्दी हमारा देश जो है वो सुपर पावर बन सकता है। एक हार्ड क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या यूथ को, जेनजीज को अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए? हर चीज का एक समय हो। नहीं, मेरा क्वेश्चन मैं आपकी बात बिल्कुल हाँ, समझ गया। हाँ, आपकी बात बिल्कुल समझ हाँ, अच्छा माली वो होता है, हाँ, जब पौधा नया नया बनता है ना, तो उसमें पहली बार जो फ्लोरेसेंस आती है, तो अच्छा माली उन फ्लोरेसेंस को काट देता है। क्यों काटता है? जिससे नेक्स्ट टाइम जब फ्लोरेसेंस आए, जब उसमें नए साल फूल आए, तो स्वस्थ फल उसमें से ग्रो हो। पॉलिटिक्स और लीडरशिप, इन दोनों का एक गहरा नाता है। लीडरशिप देश को चलाती है, समाज को चलाती है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को इतना परिपक्व होना जरूरी है कि उनके हाथ में राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी दी जा सके। तो मेरा मानना है कि जब स्टूडेंट हैं, तो मैं अपने शास्त्रों के अनुसार ही बोलना चाहूंगा कि उस समय उसकी जो फोकस होनी चाहिए वो स्टडीज पर होनी चाहिए। अगर उसने यहाँ पर अच्छा कर लिया, तो देश निर्माण के उसे और आगे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जवाब आपने दिया। हाँ, बहुत सारी जगह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मान लेते हैं कि हम छात्र संघ से नेता बनते हैं, ये वो है। हमारे यहाँ भी छात्र संघ है, लेकिन छात्र संघ का एक दायरा होना चाहिए। छात्र हित और छात्र कल्याण के लिए वो लोग हमसे बात कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के बात कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत ही तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो हमारे विश्वविद्यालयों में बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी हो रही है, मैं नहीं समझता कि इतनी जरूरी है, क्योंकि उस समय इनका काम अपने निर्माण की है। देश निर्माण के लिए तो पूरा टाइम बचा हुआ है, अगले 30-40 साल देश निर्माण के लिए। क्या हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? क्या हम लोग लीडरशिप नहीं कर रहे हैं? यस, हम लोग लीडरशिप कर रहे हैं, लेकिन हमारा डोमेन बिल्कुल अलग है, दैट इज हायर एजुकेशन। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि छात्रों को, मेरे विचार से छात्रों के राजनीतिक जीवन का जब जहाँ तक प्रश्न है, वो छात्र जीवन के बाद ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि परिपक्वता का जो एक सुगंध होती है और एक कलर जो होता है वो अलग ही। क्या बात है। चलिए, वो परिपक्व तब भी होंगे जब कई थपेड़े खाएंगे, कई बार गिरेंगे, है ना, और फिर उठेंगे, फिर सीखेंगे, फिर उठेंगे, और फिर उन्हें समझ में आएगा हमने वहां गलती की थी। 1000 गलतियों से वो सीखेंगे कि वो कौन सी 1000 गलतियां हमें नहीं करनी है। जी सर, एक बहुत ही अभी ट्रेंडिंग मुद्दा है पेपर लीक का। तो मुझे आप ये बताइए, पेपर लीक लाखों बच्चों का भविष्य, उनके ट्रस्ट को भी तोड़ता है,
थोड़ा इस पर बच्चे जो डीमोटिवेटेड हैं इस टाइम पर उनके लिए क्या है कहेंगे? देखिए, ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक हो रहे हैं हम्म, या हुए, हम्म, लेकिन ये सिस्टम हमारा इतना बड़ा है, हम्म, यहाँ 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी बैठ रहे हैं। जब तक हम टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे, जब तक ये ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हम्म, इट इज इम्पॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, हम्म, जब कोरोना की वैक्सीनेशन लगने की बात आई, तो एक छोटा सा ऐप हम्म, जिसमें ये मालूम था कि आपको कोरोना की वैक्सीन कब लगी और कब नहीं लगी, हम्म, एक छोटा सा ऐप। जी, आई एम थैंकफुल टू मोदी जी कि उन्होंने इस ऐप के बारे में सोचा। इस छोटे से ऐप ने पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर दिया। इमेजिन करिए, ये ऐप हमारे पास नहीं होता हाँ, तो ये कोरोना वैक्सीन चोरी करके बिकती। सही बात है, हाँ, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हाँ, वो सिस्टम्स जो मैं अमेरिका में चला रहा हूँ, जहाँ आपके 10 करोड़ जनता है, या यूरोप में जहाँ 10 करोड़ जनता है, यहाँ तो 140 करोड़ जनता है। हम्म, जो कुछ होना है वो वॉल्यूम में होना है, इसलिए हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और सीवीटी इज ओनली द सोल्यूशन। आईआईटी जेई मेंस ऑलरेडी सीवीटी पर जा चुका है, अच्छा, सीयूटी ऑलरेडी सीवीटी पे जा चुका है, हम्म, मेडिकल की परीक्षाओं को भी सीवीटी पर जाना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर्स पर जाना पड़ेगा। बिट्स पिलानी से मैं हूँ, हम्म, और क्वांटम विश्वविद्यालय कई साल बिट्स पिलानी का सेंटर भी रहा। तो यहाँ पर लगभग 1000 के करीब कंप्यूटर हैं। तो हमने एक एक दिन में हजार हजार बच्चों के टेस्ट कराए हैं। अच्छा, क्वांटम विश्वविद्यालय के अंदर जो एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन पेपर सेट करने बाहर नहीं जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन रैंडमाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो एक रात पहले पेपर को जनरेट करता है अच्छा, अपने आप, अपने आप। हमने उसको कम से कम 500 या 1000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। हाँ, वो ये अपने आप डिसाइड करता है कि कौन सा पेपर होना चाहिए। तो जब तक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, यही कारण है कि आज तक कोई पेपर एक आउट नहीं हुआ है। एक रात पहले वाइस चांसलर को भी नहीं मालूम होता कि क्या पेपर आएगा। वाओ, बट व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी? 100% एक्यूरेसी, अच्छा, 100% एक्यूरेसी। ओके, तो देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज तो आप आर्टिफिशियल एआई के बेस पर आप अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अफसोसनाक बात है, बच्चों को परिश्रम करना पड़े। लेकिन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, गिरकर उठने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। हिम्मत नहीं हारिए और आगे बढ़ते जाइए। क्या बात है। तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल क्या, से। अरे भाई क्या बात बोली आपने। मेरे को तो लगता है कि एक चाय हो जाए तो बहुत अच्छा इसी है। शेर पर, हाँ, क्या इसी शेर बात है। पर। तो चाय हम चाहते हैं कि कहीं से आ जाए, बुला दीजिए। तो चाय भी आ रही है, क्या बात है। ऐसा पॉडकास्ट जिसमें कि बातों बातों में शेर व शायरी भी चल रही है, पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है और चाय भी चल रही है, अदरक मार के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए, चाय क्या नेशनल लेवल पे पॉजिटिविटी किस तरीके से ला सकती है एक चाय? देखिए, चाय तो हमारे जीवन का हम्म, अभिन्न अंग बन चुकी है। हाँ, अंग्रेज ये लेके आए थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाय की तरह हम लोगों को वो काम करने चाहिए जो हमें स्फूर्ति दे सके, क्या? मोटिवेशन दे सके। हाँ, और सक्सेस का जो एक मंत्र है वो नेवर डाइंग स्पिरिट होता है, जो चाय हमें देती है। और तो चाय मेडिकली इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं मानी गई, पर चाय पे लेकिन चर्चाएं चाय होती पे हैं, चर्चा चाय पे होती है। पॉलिटिक्स होती है, नीतियां तो बनती है। नीतियाँ बनती हैं। और मैं चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदमी हूँ, तो हाँ, ये बताऊँ कि आपके न्यूरॉन्स की हाँ, कनेक्टिविटी जो है वो अगर प्रॉपर है, तो आप सोचने समझने की शक्ति भी उसमें आती है। चाय से मिलने वाले जो डोपामिन्स हैं, वो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका मन स्वस्थ है, आपका हृदय स्वस्थ है, तो आपका विकास भी स्वस्थ होगा
और आप अपने देश को आगे लेके जाएंगे। क्या बात है। तो हम इस तो मैं पॉडकास्ट मैं को इस भी आगे पॉडकास्ट को ये बोल सकता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हाँ, हम सबके लिए भी हाँ, मंथन करने की हम्म, और अपनी नई जनरेशन को समझाने की कि हम कैसे आगे बढ़े। दैट इज तो इम्पोर्टेंट। हम भी आगे बढ़ते हैं। एक चिप्स जी सिप जो है वो चाय के लिए। जी जी। थैंक यू। चलिए अब चाय पे चर्चा आपका फील आ गया मुझे। अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एक सिप के साथ। अच्छा अब मजा आएगा। क्या फील है, आपने सही बताया, डोपामिन मिल गया। मुझे आप ये बताइए, एज अ वाइस चांसलर ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी, आप दुनिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसको बहुत एडमायर करते हैं? देखिए, बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, मैं आपको वापस ले चलता हूँ अपने पास्ट में। ठीक है। हमारे गुरुकुल्स जो हुआ करते थे, जो इंडियन, अब हम उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम, लकीली क्वांटम यूनिवर्सिटी में एक हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक म्यूजियम भी बनाया है। अच्छा। हाँ, आप अगर विजिट करें तो वो भी अच्छा देखें। बिल्कुल। मेरे गुरुकुल के अंदर बच्चे की जो शिक्षा होती थी, हम्म, केवल पढ़ाई की नहीं होती, केवल शास्त्रों की नहीं होती, उसको हर तरह की शिक्षा दी जाती हम्म, और जो उसको ओवरऑल डेवलपमेंट कराता। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये इंटेंशन निहित हैं कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो, जी। बच्चे में नई स्किल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। और अगर मैं बच्चे को रिसर्च की तरफ ले जाता हूँ, इनोवेशन की तरफ ले जाता हूँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। तो इन सबको देखते हुए मेरे लिए आइडियल मेरा इंस्टीट्यूट ही है जिनमें मैं पढ़ा, और बिट्स पिलानी और दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसने ना केवल यूनिकॉर्न्स दिए हैं, उसने प्रेसिडेंट्स दिए हैं, सीईओज दिए हैं, वाइस चांसलर्स दिए हैं और लीडिंग सक्सेसफुल पर्सन दिए हैं विद अ सिंपल लिविंग। सो यही एक मेरा कंसेप्ट है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि sustainability that plays an important role, or the concept of sustainability, I learned from these institutes. So I feel my BITS Pilani as well as Dayalbagh Engineering College is one of the ideal institute. और किसी इंस्टीट्यूट में मैं रहा नहीं, स्टडी नहीं किया, लेकिन वो इंस्टीट्यूट जहाँ मैं रहा मैं उसको एडमायर करता हूँ। ऑक्सफोर्ड को किस रैंकिंग में रखेंगे आप? देखिए, ऑक्सफोर्ड बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और यूके के अच्छे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में आता है, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड को आज की तारीख में तो क्वांटम यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड नहीं बना सकता, क्योंकि पास बहुत बड़ा लेगेसी है उसका। नहीं, मैं दुनिया की नजर से कह रही हूँ ना, मैं क्वांटम तो अपने आप में क्वांटम है, लेकिन हाँ। तो अभी मेरे लिए वो टारगेट्स अभी नहीं है। ऑक्सफोर्ड, MIT बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली आई एम ए रियलिस्टिक पर्सन। ठीक है, इन फ्यूचर डाउन द लाइन 50 ईयर्स 20 ईयर्स का लॉन्ग विजन क्वांटम यूनिवर्सिटी का हो सकता है कि ऑक्सफोर्ड जैसी क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी हम बना पाएं, या फिर अगले 10 साल के बाद में हम इसके अंदर क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी बना पाएं। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ जिसमें न केवल स्टडीज को लेकिन ह्यूमन वैल्यूज को भी कैटर किया जाता है। क्या बात है। और मुझे लगता है गुरुकुल से खूबसूरत से ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं। हाँ, वो आप गुरुकुल से इंस्पायर्ड ज्यादा है और वो inspired खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है वो। हाँ। कहीं ना कहीं हमें टच उसका देना चाहिए। सो हाँ से ले लीजिए कीकू। चाय अंदर गई, अब अलग जवाब आएंगे क्योंकि अब रैपिड फायर होने वाला है। कोई इशू नहीं है। तो सर चाय की चुस्की आपने ले ली है, एनर्जी पूरी अब आ गई होगी, तो एनर्जी के साथ अब रैपिड फायर राउंड होने वाला है, उसके जवाब आपको देने होंगे। आर यू रेडी? चलिए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, on behalf of Quantum University, 100% scholarship to meritorious students, or it's a lucky draw? No, it is 100% and it should be given to deserving candidates on earth. They have already proven, so हम लोग देते हैं उनको ऑनर प्लस।
So campus is all about किताबी कीड़ा या फिर fun, किताब, everything. It is a real experience, in fact. It is not only the kitabi kida. Okay. This kida can fly. Uh-huh. This kida can jump from one tree to another tree, enjoy with the friends, and this kida grows. एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, चूंकि ये पॉडकास्ट मेरे बच्चों के लिए है। एक बच्चे को एक कीड़ा देखा जो तितली बनने की प्रोसेस में था, तो उस प्यूपा के अंदर से निकल रहा था। जब वो निकला तो उसके पर भी आए, लेकिन उसमें कलर नहीं आया। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी तितली में रंग क्यों नहीं आया। उसके पापा ने क्या जवाब दिया कि बेटा जब वो अपने शैल में से निकल रहा था तो उसे अपनी मसल्स हिलानी पड़ती हैं, और उन मसल्स हिलाने से उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सीक्रेशंस होते हैं, और जब जाकर वो अपने प्यूपा फॉर्म से तितली फॉर्म बनता है, और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो उस तितली में कलर भरते हैं। क्या बात है। जब तुमने अपने प्यूपा को प्रेशर कर करके निकाल दिया तो उस प्यूपा के अंदर वो हार्मोन डेवलप ही नहीं हो पाए जो कलरफुल हो। क्या बात है। तो आपके कीड़े से मुझे याद आया आपके कीड़े से ये एग्जाम्पल याद आया, जिसमें हाँ कीड़े हैं, लेकिन इन कीड़ों में वो हार्मोन भरे जाते हैं जिनसे इनमें कलर आए और वो पूरी दुनिया में फैले। तो ओके, आई लव योर एग्जांपल्स। हाँ, बहुत ही सो जबरदस्त। क्वांटम यूनिवर्सिटी उन कीड़ों को मेहनत करने की अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन साथ में उनमें रंग भरने की ताकत देती है जो वो अपने अंदर रंग भर सके। सुपर्ब एग्जांपल, ये मैंने पहली बार सुना है और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी कहीं ना कहीं। ओके, रैपिड फायर राउंड कंटिन्यूस। शांत रहने वाले टॉप करते हैं या टॉपर्स भी खुराफाती होते हैं? टॉपर्स भी पूरा पाती, साइंटिफिकली प्रूवन। अच्छा, यहाँ क्वांटम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लाइफ होम सिकनेस देती है या माँ के हाथ जैसे आलू के पराठे खाने को मिलते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर बार माँ के हाथ का खाना हमको मिलेगा, हाँ, लेकिन हाँ, आलू के पराठे हमारी मैस की शान। बढ़िया मिलते हैं। अच्छा, सो मार्क्स के साथ टैलेंट या टैलेंट के साथ मार्क्स? मार्क्स के साथ टैलेंट। सुपर। रैगिंग फ्री या रैगिंग भी? रैगिंग फ्री। रैगिंग फ्री बहुत जरूरी है। मोटिवेशन के लिए लंबा भाषण आप देते हैं या जादू की झप्पी देते हैं? जादू की छप्पी। डॉक्टर विवेक। मैं आपको ये बताऊं, हाँ, बीइंग वाइस चांसलर हाँ, 8 साल में, हाँ, मेरे ना तो ऑफिस में हाँ। और ना मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है। उसका कारण ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट बनाता हूँ। वाह। मेरे स्टूडेंट कभी भी रात के 12-12 बजे भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बता देते हैं, क्योंकि मैं कैंपस के अंदर रहता हूँ। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऑफिस में आने के लिए। दे कैन कम एनी टाइम एंड रिक्वेस्ट फॉर समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। सेम विद द टीचर एंड दिस। इससे मैं एक कनेक्ट बना पाया हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना पाया हूँ, और लेट माई सोल एंजॉय देम एंड दे शुड एंजॉय माई सोल। तो ये कंसेप्ट मैंने लेके चला हूँ। Okay, आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स बढ़िया। आर वेल कनेक्टेड टू मी। क्या बढ़िया। अब और इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड यही खत्म होता है। तो चलिए, आप डरे भी नहीं और बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, थैंक यू सो मच। अब आखिरी में कुछ चीजें मुझे आपसे पूछनी है कि जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, और कई बार उनके दबाव में रह जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं अपने पैशन को, ड्रीम को। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। मेरे भी 2 बच्चे, हाँ, उनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि वो एक्सपेक्टेशन को कितनी भली भांति पूरा करते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं, कि एक तो ये कि वो फोर्सफुली उस काम को करें, एक एंजॉयफुली उस काम को करें। आपके रैपिड फायर के अंदर एंजॉयफुली वर्ड में इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी लर्निंग को एंजॉयबल बना सके।
जिससे पेरेंट्स को वही कह सकें कि मैं आपकी फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को मजा आ रहा है। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये क्रूसिबल है, जो हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं ये क्रूसिबल हैं देश निर्माण के। एक कहावत चाणक्य ने कही थी, चाणक्य साहब ने ये बोला था कि राष्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों अध्यापक की गोद में होते हैं। राष्ट्र का निर्माण और उसका विनाश अध्यापक की गोद में पलकर बड़े होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हायर एजुकेशन एक एकेडमिक पार्टनर, पूरे देश के एकेडमिक पार्टनर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है और मैं उसे भली बात ही समझता हूँ कि लर्निंग एनवायरनमेंट को मैं जितना हैप्पी बनाऊंगा उतना ज्यादा बच्चा फ्रूटफुल। सुपर। अच्छा, क्वांटम यूनिवर्सिटी में क्वांटम एक वर्ड है, ये मैं जानबूझ के मैंने रोका हुआ था खुद को आखिरी के लिए, कि स्टूडेंट्स को किस क्वांटम थ्योरी से आप कहेंगे कि उन्हें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? क्वांटम का एक कंसेप्ट है। अगेन ये क्वेश्चन मेरे अभी भी मैं एक्चुअली आईआईसी बेंगलोर से एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्योंकि मेरे लिए आप अभी भी कोर्स कर रहा हूँ। तो मेरे सामने ये कंसेप्ट आया। एक चीज होती है क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक कंसेप्ट होता है। उसमें क्या है, दो पार्टिकल्स अगर क्वांटमली एंटेंगल्ड हैं तो एक की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली दूसरे की एक्टिविटी बन जाती है। ठीक इसी तरीके से जो मैं यहाँ सिखाऊंगा बच्चों को वो एंटेंगल्ड है ग्रोथ से, नेशन की ग्रोथ से एंटेंगल्ड है। जो मैं चीज यहाँ डेवलप नहीं कर पाऊंगा वो कहीं ना कहीं मेरे देश के ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं वो चीज़ सिखाऊं और अपने देश की ग्रोथ को या अपने देश को एंटेंगल करूं इन बच्चों के साथ में, इन पार्टिकल्स के साथ में। अगर ये बच्चे वाइब्रेंट हों तो मेरा देश वाइब्रेंट हो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो क्वांटम फिजिक्स से या क्वांटम कंप्यूटिंग से मैं एंटेंगलमेंट की बात करूंगा कि मैं एंटेंगलमेंट कितना दे पाता हूं अपने बच्चों को, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत ही खूबसूरत, और आपने कितने अच्छे से क्वांटम थ्योरी के साथ इसको एक्सप्लेन किया और मैं पूरे थ्रू आउट पॉडकास्ट में महसूस कर रही हूँ कि आप लगातार उन चीजों को साबित कर रहे हैं कि मैं खुद बदल रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपके पास भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज हैं। सीखते रहिए, बदलते रहिए खुद को वक्त के साथ। सर, आपका परिवार है ये क्वांटम यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ है यहाँ पर, मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है मैंने नहीं पूछी है और आपको बताने का मन है? देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम अपने देश की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे याद आती है अपनी माँ, धरती माँ, जिसने हम सबको सहन किया हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसके लिए सेंसिटिव बनाऊं। मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जा रहा हूं? गंदी नदियां, काला पानी, अशुद्ध हवा, प्लास्टिक से भरे हुए कचरे। तो सवाल ये है कि एज एन इंजीनियर या एज मीडिया पर्सन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर अपने डिजाइन्स करें, अपने प्रोग्राम्स करें, अपने प्रोजेक्ट्स करें। और ये कंसेप्ट मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के बच्चों को देता हूं, उनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू, इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये सेंसिटाइजेशन दिया जाता है जी। जब भी हमारे यहाँ इवेंट की प्लानिंग होती है तो एसडीजी गोल जो कि पूरे वर्ल्ड के गोल हैं उनके साथ में मैप किया जाता है कि इस इवेंट को करने के बाद में हम बच्चों को क्या देने जा रहे हैं। हम बच्चों को गोल नंबर 1 देने जा रहे हैं या गोल नंबर 2 देने जा रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं या हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की, एथिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब हमने जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, जितने भी कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं, इन सबको मैप करना शुरू कर दिया है एसडीजीज के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, जिससे जो यहाँ का ग्रेजुएट स्टूडेंट हो वो सेंसिटाइज्ड हो। वो बात दूसरी है कि वो बाद में जाके प्रैक्टिस ना कर रहा हो, लेकिन वो सेंसिटाइज्ड हो कि ऐसा करने से मेरे को क्या नुकसान होने वाला है। एग्जाम्पल,
इस कप को पैकेज करने के लिए एक कंपनी है जो कप्स को, पैकेजिंग कंपनी है जो इन कप्स को पैकेज करे। ठीक अब उसके बीच में वो थर्माकोल लगाती है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हम्म हम्म मेरे बच्चे को ये मालूम है कि हस्क से एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बन सकता है जो हाँ कि जी। कुशनिंग का काम करेगा। हाँ तो अगर वो अपनी डिजाइन में उस एंगल को इनकॉर्पोरेट करता है तो मैं सफल हो गया कि मैंने ये क्वांटम विश्वविद्यालय ने ये बताया था कि हस्क से भी कुशनिंग हो सकती है, उससे डिजाइन किस तरीके से बन सकते हैं, उसका कैट डिजाइन कैसे बन सकता है और कैसे वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे इनको कप्स को उसमें रखा जा सकता है जिससे कि वेस्ट कम हो जाए। हमारी पृथ्वी पर गंदगी जो है, जो हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, वो कम कर सकते हैं। तो क्वांटम विश्वविद्यालय के अंदर सभी कोर्सेज के अंदर इस चीज का ध्यान दिया जाए, और मैंने ये ध्यान दिया है कि आप सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी को भी डेवलप कर रहे डेवलप हैं कर रहे हैं। और उसको पूरी तरीके वो से सब एसडीजी का पार्ट है। है ना, पूरी ह्यूमैनिटी को। और मैंने अभी, हालांकि पॉडकास्ट में आपने नहीं देखा होगा, बट ऑफ द कैमरा अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। हमने बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया था। यहाँ पर पानी हमने पहले से पी लिया था और उसकी बॉटल्स हटा दी गई थी। फिर हमने ब्रेक लिया था और दोबारा पानी पीने का मन हुआ था, तो सर ने नई बॉटल्स की जगह पर वही पानी का बॉटल मंगाया था जिसमें थोड़ा पानी बचा था। हालांकि नई बॉटल्स ऑफर की गई थी, लेकिन आपने कहा नहीं, जो पानी हमने पिया है उसमें पानी बचा है, वही बॉटल लाओ। सर क्यों किया आपने ये? यही कारण है कि पानी बचाइए। तो सिर्फ ये कहने के लिए पानी, नहीं किया। हाँ, ये पानी बचाना इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ। अभी हम लोग विश्वविद्यालय में देखते हैं कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे वाटर लेवल्स नीचे चले जाते हैं, हमको डिग डाउन करना पड़ता है। तो ये समस्या पूरी वर्ल्ड की समस्या, मेरी अकेले की समस्या नहीं है। लेकिन विश्वास मानिए कि हम एक्चुअल पानी कब बचा सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, आपके पॉडकास्ट के ऊपर बता रहा हूँ इसको। जब आप नहा रहे होते हैं उस समय आप बिल्कुल पर्सनल मूवमेंट में होते हैं, कोई आपको देख नहीं रहा होता है। अगर आपने उस समय पानी बचाया तो वो एक्चुअली आपकी प्लानिंग है। वाह। तो कहने का मतलब ये है, वो ऑनेस्टी है आपकी अपने धरा के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, जो हमको खाना देती है, हवा देती है, पानी देती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये संस्कार शायद मेरे को मेरे बचपन में दिए गए होंगे, जिस इन स्कूल्स में मेरे को पढ़ाया गया होगा, जो कि मैं क्वांटम विश्वविद्यालय के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। क्या बात है। सो एनवायरनमेंट को बचाना, एनवायरनमेंट डे की एक स्पीच नहीं होनी चाहिए, हाँ। बल्कि वो हमारी लाइफ का एक की Part हैबिट होना होनी चाहिए, चाहिए, पार्ट या हैबिट में होना चाहिए। हैबिट में होना हाँ चाहिए। जी। तो जी। यही इसी उसी हैबिट में मैंने वो पानी की बोतल आपसे वापस कराई और कहा कि पहले इसको खत्म करो फिर दूसरी ले लेना। क्या बात है। जब एक यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपनी हैबिट में इसको शामिल किए हुए हैं, तो हम और आप क्यों नहीं ये कर सकते हैं। और शायद ये एक सीखने वाली बात है कि अपने बड़ों से हम सीखते हैं ना कि हम इनके जैसे बन जाएं, तो उनके जैसे बन जाएं, उनके जैसी कुर्सी पर बैठ जाए उसके पहले ये छोटी छोटी चीजें भी हमने बहुत अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी है। बहुत जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया। और मजा ही नहीं आया, मैं तमाम पॉडकास्ट करती रहती हूँ, बहुत से इंटरव्यूज लेती हूँ, लेकिन कुछ सीख कर जाऊं ऐसा बहुत कम होता है। आज आपके इंटरव्यू लेने के दौरान मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, इसके लिए चलिए, शुक्रिया। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं अपने प्यारे बच्चे जो मेरे देश के भविष्य हैं उनसे, या एस्पिरेंट पेरेंट्स से रूबरू हो पाया, कम से कम वो मेरी बात सुन पाए। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपके पेरेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट उनकी अपनी लाइफ के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वेटरन हो चुके हैं और एज के उस पड़ाव में हैं जब कभी भी बाय बाय कर सकते हैं। ये उस जनरेशन के लिए जिनके हाथों में बैटन को हम छोड़ के जाएंगे, देश को छोड़ के जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। बच्चों, जेनजीज, आप कभी भी इस फीलिंग को जरूर हमेशा हमेशा अपने साथ रखें, चाहे कुछ भी करें, कि मेरा, मेरे परिवार का और मेरे देश का नाम हमेशा ऊपर रहे। नमस्ते।
क्या बात है। इसी खूबसूरत संदेश मैसेज के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी देर में जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, यस, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, किस तरीके से होता है, इस पर बात करेंगे एक्सपर्ट से।